गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 9 के चैप्टर 10 हेरोन्स फार्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे। जो न्यू एडिशन है जिनके पास एनसीईआरटी का, उसमें ये चैप्टर 10 है, एंड ओल्ड एडिशन एनसीईआरटी में जो आपके पास 12th चैप्टर में मिलेगा। इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव देखते हैं। इस चैप्टर में हमने क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनकी रिवीजन करनी है, और जो एग्जाम पॉइंट व्यू से आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे कोई एक त्रिभुज है जिसका हमने क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इनकी दो भुजाएं हमारे पास 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर दे रखी है, और साथ में इसकी परिधि पेरीमीटर 42 सेंटीमीटर गिवन है। तो हमारे पास यहाँ पे ए गिवन है, एक भुजा हमारे पास 18 है, बी दूसरी भुजा हमने यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है, तीसरी हमने यहाँ पे पहले थर्ड भुजा फाइंड करेंगे। और हमारे पास पेरीमीटर है, हमें पता है पेरीमीटर हमारे पास क्या होता है, जो तीनों साइडें होंगी आपके पास ट्रायंगल, उनके सम के इक्वल होता है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी आएगा। इसका मतलब हमारे पास पी की वैल्यू, पेरीमीटर हमारे पास 42 सेंटीमीटर है, इसकी इक्वल दे रखा है हमारे पास ए 18 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर प्लस हमारे पास जो थर्ड साइड है इसकी सी। तो हम सी की वैल्यू फाइंड करेंगे जो तीसरी भुजा है। तो हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा जी, 42, 18 प्लस 10 हमारे पास 28 आ जाएगा प्लस सी। अब हमारे पास सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 28 हमारे पास राइट हैंड साइड पे, अगर इसको लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा हमारे पास है, नेगेटिव का। तो 42 में से 28 को माइनस करेंगे, हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी, और सी की वैल्यू 42 में से 28 माइनस करें कितनी आ गई, 14। तो हमारे पास जो थर्ड साइड है इसकी सी, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 14। तो इसके बाद हमने अब एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला था हेरोन्स फार्मूला। अगर आपके पास साइड्स गिवन हो तो हम कौन सा फार्मूला यूज करते थे, हेरोन्स फार्मूला। तो ए से एरिया नोट कर लेते हैं हम। एरिया किसकी इक्वल होएगा हमारे पास, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी जो हेरोन्स फार्मूला है हमारे पास, और एस माइनस सी, ये हमारे पास हेरोन्स फार्मूला आ जाएगा, और इसका रूट देखा आपके पास क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो एस हमारे पास क्या है, जहाँ पे एस को हम कहते हैं सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का मतलब आपके पास है एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का सम, तीनों का सम हमारे पास क्या आ जाएगा, पेरीमीटर की इक्वल आ जाता है, और इसको 2 से डिवाइड कर दे तो हमारे पास सेमी पेरीमीटर आ जाएगी। तो पेरीमीटर हमारे पास कितना था, 42, उसको 2 से डिवाइड किया, भाग किया, हमारे पास सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास है 21 सेंटीमीटर। और इसको ऐसे भी लगा सकते हो आप, तीनों का सम करके साइडों का 2 से डिवाइड कर सेम। तो एस की वैल्यू हमारे पास आई 21 सेंटीमीटर। तो जहां हम ए की वैल्यू फाइंड करेंगे, ए इज इक्वल टू एस की जगह हम 21 और एस माइनस ए, 21 माइनस फर्स्ट साइड हमारे पास है ए की वैल्यू 18, और एस माइनस बी मतलब 21 माइनस 10, और थर्ड साइड है हमारे पास 21 माइनस जो हमने अभी फाइंड की 14। ये हमारे पास है क्या आ जाएगा, और साथ में इसका आपके पास है रूट देखा। तो ए की वैल्यू हमारे पास
यहाँ पे इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, ए की वैल्यू ए ए इक्वल टू हमारे पास 21, 18 में से 21 में से 18 माइनस करें, हमारे पास कितना आ जाएगा 3, और 21 में से 10 माइनस करें, हमारे पास आ जाएगा 11, और 21 में से 14 माइनस करें, हमारे पास आ जाएगा 7। और इसका साथ में आपके पास है रूट लग रूट हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारे पास ए की वैल्यू जहाँ पे 21 है, इसके हम पेयर बना लेते हैं। 21 हमारे पास ये आ जाएगा एक, और 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 21 जहाँ पे आ जाएगी। तो अगर 2 का पेयर बन जाए तो वो रूट से टर्म आपके पास बाहर आ जाएगी, और साथ में रूट में हमारे पास कितना बचेगा 11। 11 हमारे पास रूट में आ जाएगा। तो ये हमारे पास 21, 11 आ गया सेंटीमीटर की स्क्वायर, सेंटीमीटर की आपके पास है स्क्वायर है। तो इसका एरिया हमारे पास आ जाएगा 21 √11 सेंटीमीटर की स्क्वायर। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जहाँ पे हमारे पास कोई भी एक त्रिभुज है, उसकी भुजाएं हैं 12 अनुपात 17 अनुपात 25 के अनुपात में दे रखी है। इसका परिमाप हमारे पास 540 सेंटीमीटर है। इसका हमने क्षेत्रफल फाइंड कर दिया। तो हम इसकी कॉमन रेशो x मान लेते हैं। तो हमारे पास साइड्स क्या आ जाएंगी 17x, 12x और 25x। तो और हमारे पास गिवन है इसका पेरीमीटर। तो पेरीमीटर को हम कैसे लिख सकते हैं, जितनी भी इसकी भुजाएं हैं सभी के योग के सम के इक्वल आ जाएगी। तो हमारे पास है 17x प्लस 12x प्लस 25x। तो हमारे पास ये पेरीमीटर है, और पेरीमीटर की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 540। इसके इक्वल आ जाएगा, सभी का सम कर देंगे 17 प्लस 12 प्लस 25 विच इज इक्वल टू 54x। 54x के इक्वल आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास जहाँ पे कितनी आ जाएगी 10 10 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ABC की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएंगी, तो जो बजाय हमारे पास है जहाँ पे a की वैल्यू आ गई 17, x है अब आपके पास एक 12x, 17x और 25x। अगर ये हमारे पास 12x थी, तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 12, x की वैल्यू हम जहाँ पे पुट कर दें 10 विच इज इक्वल टू 120। तो a की वैल्यू हमारे पास है, एक जो भुजा है इसकी वैल्यू कितनी आ गई 120। इसी तरह b b है हमारे पास 17x, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 170। इसी तरह से c है, c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 250। तो तीनों भुजाएं हमारे पास यहाँ पे फाइंड हो गई हैं। एक 120 है, एक है 170 और तीसरी 250। अब हमने क्या निकालना है, इसका एरिया फाइंड करेंगे। एरिया फाइंड करने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज कर देते हैं, हेरोन्स फार्मूला। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा एस, एस माइनस ए
एस माइनस बी और एस माइनस सी। और इसका रूट। एस हमारे पास यहाँ पे सेमी पेरीमीटर है, तो एस की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पेरीमीटर को 2 से भाग कर देंगे, तो हमारे पास एस की वैल्यू, सेमी पेरीमीटर की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो एस हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा एस इक्वल टू 540 डिवाइडेड बाय 2, विच इज इक्वल टू, हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 270, 270। तो ये हमारे पास एस की वैल्यू। अब हम एरिया की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ए की वैल्यू हमारे पास, एस की वैल्यू, एस की जगह हम रखेंगे 270, और 270 माइनस 120, 270 माइनस 170, एंड लास्ट में 270 माइनस 250। ये हमारे पास सारी रूट में वैल्यूज आ जाएंगी। आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमारे पास ए इक्वल टू 270, 270 में से 120 हमने माइनस किया, तो हमारे पास आ जाएगा 150। इसी तरह से 270 से 170 माइनस किया, हमारे पास आ जाएगा 100, और 270 से 250 माइनस किया, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 20, और साथ में ये रूट में। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये इज इक्वल टू 270 हमारे पास, इसको हम लिख सकते हैं 327 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 9 इंटू 10, 3 इंटू 9 इंटू 10। इसी तरह से हम 150 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू 10, और 100 को लिख सकते हैं 10 इंटू 10, एंड 20 को लिख सकते हैं 2 इंटू 10। इसको हम रूट में लिखेंगे। अब इसके प्यार बना के हम इसको रूट से बाहर लिख लेते हैं। प्यार किस किस के बनेंगे हमारे पास, जहाँ पे 3, 3 इंटू 3 9, एक 9 जी बड़ा है, तो 9 हमारे पास है, जहाँ से रूट से बाहर आ जाएगा, इसका पेयर बन जाएगा। 10 हमारे पास 1 2 3 4 5 है, तो जहाँ से एक 10, ये 10 हो गया आपके पास, ये 10 हो गया, इसमें से एक 10 बाहर आ जाएगा, और इन दोनों में से एक 10 और 100 जहाँ से बाहर आ गया, 9 वहां पे, तो हमारे पास 900 रूट से बाहर आ जाएगा। 900 रूट से बाहर आ गए, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, 5 2 10। तो 5 को
2 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी 10 हो जाएगा। तो 10 और 10, ये दो 10 हो गए हमारे पास। 5 इंटू 2 10 और 10, तो दो पेयर बन गए 10 के, जहां से भी हमारे पास 10 बाहर आ जाएगा। तो हमारे पास 10 और बार लिख देंगे, 900 इंटू 10 9000। हमारे पास इसका आंसर कितना आ जाएगा, 9000 सेंटीमीटर की स्क्वायर। इसका एरिया हमारे पास ये फाइंड हो जाएगा, स्क्वायर। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें हमारे पास एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका परिमाप 30 सेंटीमीटर दे रखा है और प्रत्येक समान भुजा 12 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जहाँ पे हमारे पास एक ट्रायंगल दे रखा है जिसकी दो समान भुजाएं हैं, जो आइसोस्केलेन ट्रायंगल है, तो जेड 12 है, जे भी 12। एक तो तीसरी भुजा फाइंड करनी है, फिर हमने इसका एरिया फाइंड करना है। तो हमारे पास यहाँ पे गिवन क्या है, टू साइड्स गिवन है, दोनों इक्वल है। मतलब ए की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 12 एंड बी की वैल्यू भी हमारे पास दे रखी है 12। हमने सी, तीसरी साइड इसकी फाइंड कर, और साथ के साथ हमें क्या गिवन क्या दे रखा है, इसका परिमाप पी। परिमाप दे रखा है इसका हमारे पास है 30 सेंटीमीटर। तो ये हमें पता है किसके इक्वल होता है हमारे पास, जो भी तीनों साइड होंगी उसके सम के। तो P इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, A प्लस बी प्लस सी। ए की जगह हमारे पास है 12, प्लस बी की जगह भी हमारे पास कितना है 12, सी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है प्लस सी। तो P की वैल्यू यहाँ रखेंगे हम 30, विच इज इक्वल टू 12 प्लस 12, मतलब 24 प्लस सी। तो जहाँ पे सी की वैल्यू हमारे पास फाइंड हो जाएगी, 30 में से 24 माइनस करें, सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो हमारे पास थ्री साइड्स जहाँ पे फाइंड हो, तो जो तीसरी भुजा हमारे पास कितनी आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर। अब हमने इसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने के लिए हमें तीनों भुजाएं पता है, तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, हेरोन्स फार्मूला। हेरोन्स फार्मूला है हमारे पास वही ए एरिया इक्वल टू एस, एस माइनस ए और एस माइनस बी, एस माइनस सी, और इसका रूट, ये रूट में है। और एस की वैल्यू जहां से हम फाइंड करेंगे, एस हमारे पास क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर कैसे फाइंड कर सकते हो, तीनों भुजाओं का सम करके 2 से भाग कर दो, जहां पेरीमीटर को सिंपली 2 से डिवाइड कर दो, तो हमारे पास एस की वैल्यू आ जाएगी। तो एस हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, एस इज इक्वल टू, पेरीमीटर हमारे पास है 30, 30 को 2 से डिवाइड कर दें, हमारे पास सेमी पेरीमीटर फाइंड, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 50। तो एस की वैल्यू हमारे पास आ गई 50। तो जहाँ पे हम इसकी वैल्यू रखेंगे, ए इज इक्वल टू, एस की जगह 15 और 15 माइनस ए की जगह है हमारे पास 12 एंड 15 माइनस बी की जगह हमारे पास है वैल्यू 12, 15 माइनस सी की हमने वैल्यू फाइंड की 6। तो ये आ जाएगा हमारे पास, जहाँ पे हम रूट लगा देंगे। आगे सिंप्लीफाई करते हैं इसको हम। तो हमारे पास ए की वैल्यू 15 इंटू 15 में से 12 हो गया हमारे पास 3, 15 में से 12 हो गया हमारे पास अगेन 3, देन 15 में से हमारे पास है 6 गए 9। ये सारी वैल्यू हमारे पास है रूट में आ गई।
सिंप्लीफाई करते हैं इसको आगे से, हमारे पास ए की वैल्यू जहाँ पे 3 × 3 9 और 9 13, तो दो पेयर में हो जाएंगे हमारे पास वैल्यू। अगर रूट में दो वैल्यूज पेयर में हुई तो एक हमारे पास बाहर आ जाती है, रूट से बाहर आ जाएगी। हमारे पास ये आ जाएगा 9 √15, तो 9 √15 सेंटीमीटर की स्क्वायर, इसका सेंटीमीटर की स्क्वायर, इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा, इसका एरिया हो गया। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास 2 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड करते हैं। हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है जिसकी सारी भुजाएं कितनी है, 2 सेंटीमीटर, और उसका हमने क्या निकालना है, एरिया फाइंड करना है। तो इसके हमारे पास डायरेक्ट भी फार्मूला है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने का, वो है हमारे पास √3/4a²। बट जहां पे हम हेरोन्स फार्मूला का चूज करके इसका एरिया फाइंड करेंगे। तो हेरोन्स फार्मूला हमारे पास है एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। सारा हमारे पास रूट में, और एस की वैल्यू हमारे पास जहां पे कितनी आ जाएगी, की वैल्यू फाइंड करते हैं। एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, तो सारी हमारे पास साइड्स कितनी है, 2 2 प्लस 2 प्लस 2, और डिवाइडेड बाय 2, सभी को 2 से डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास देखिए इसकी इक्वल आ जाएगी 2 + 2 + 2 6, 6 को डिवाइड कर देंगे हम 2 के साथ, 6 पेरीमीटर था हमारे पास, अगर उसको 2 से डिवाइड कर दें हमारे पास सेमी पेरीमीटर आ जाएगी, इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। तो सेमी पेरीमीटर हमारे पास कितना आ गया, जहाँ पे 3। अब इसका एरिया निकालते हैं। ए इक्वल टू एस की जगह 3, 3 - 2, 3 - 2 करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा, 1। इसी तरह से फिर 3 - 2, क्योंकि सभी साइड हमारे पास से इक्वल है, तो कितना आ जाएगा, 1। एस माइनस सी मतलब 3 - 2, वो भी हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, और ये 2। इसकी वैल्यू हमारे पास है, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एरिया की, तो एरिया हमारे पास है इक्विलेटरल ट्रायंगल का कितना आ जाएगा, √3 सेंटीमीटर की स्क्वायर। √3 और सेंटीमीटर की स्क्वायर, तो इसका एरिया हमारे पास ये फाइंड हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। हमारे पास एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है, जो स्कूल के आगे हमारे पास क्या जाता है, आगे स्कूल है, और जो ये ट्रायंगल हमारे पास बन रखा है इसकी प्रत्येक भुजा कितनी है, a सेंटीमीटर की है। हमने हेरोन सूत्र का उपयोग करके सिग्नल बोर्ड का, जो ये सिग्नल बोर्ड है इसका क्षेत्रफल फाइंड करना है। परिधि गिवन है हमारे पास, पेरीमीटर है 180 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखते हैं हमारे पास गिवन है पेरीमीटर p, p इज इक्वल टू 180। सेमी पेरीमीटर फाइंड करेंगे। सेमी पेरीमीटर हमारे पास क्या होएगा, पेरीमीटर को 2 से डिवाइड कर दो, 180 को 2 से डिवाइड कर दें हमारे पास कितना आ जाएगा, 90, तो 90 इसका सेमी पेरीमीटर आ जाएगा।
इसके बाद भुजाएं फाइंड करते हैं हम, इसकी ABC की वैल्यू क्या आएगी। उसके लिए हम पेरीमीटर का प्रयोग करेंगे। पेरीमीटर हमारे पास है 180। पेरीमीटर हमारे पास 180 इसके इक्वल होएगा सम ऑफ द ऑल द थ्री साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। तो ट्रायंगल की साइड है हमारे पास A प्लस A प्लस A, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हमारे पास सभी A प्लस A प्लस A है। तो यहां से हमारे पास 180 किसके इक्वल आ गया, 3A के पास। और A की वैल्यू हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद कितनी आ जाएगी, 60। तो A की वैल्यू 180 को 3 से डिवाइड कर दें, A की वैल्यू हमारे पास 60। तो इसकी जो तीनों भुजाएं हैं हमारे पास कितनी आएगी, 60 60 60। ये सारी आपके पास है 60 60 एंड 60। अब हमने इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल किसका उपयोग करके, हेरॉन्स फार्मूले। तो हम हेरॉन्स फार्मूले का उपयोग करके इसका क्षेत्रफल फाइंड करें। तो वही हमारे पास है एरिया निकालने का फार्मूला एस एस माइनस ए एस माइनस डी एस माइनस सी। ये हमारे पास है हेरॉन्स फार्मूला आ गया, इसका रूट लगा। अब इसमें हम एस की वैल्यू रखते हैं और ABC की वैल्यू रख के इसको सॉल्व करते हैं। तो A इज इक्वल टू हमारे पास है एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जहां पे 90 और 90 में से 60, सभी 60 60 है। ABC की वैल्यू हमारे पास 60 आ जाएगी। 90 में से 60 गया, हमारे पास आ गया 30। और अगेन 90 में से 60 गया 30, अगेन 90 में से 60 गया 30, और इसका रूट आ जाएगा हमारे पास। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं आगे। और तो A की वैल्यू हमारे पास पेयर में देखो जी 30 30, दो वैल्यूज का आपके पास है पेयर बन गया, जहाँ पे जोड़े में आ गई जी दोनों टर्म में, इसमें से एक बाहर चली जाएगी। और जहां पे भी 90 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 30। तो देखते हैं आगे, 90 को 3 इंटू 30, और आपके पास है जी है 30 इंटू 30 इंटू 30, और इसका रूट करते हैं। अब इसमें से जिसका पेयर बन रहा है टर्म में, वो रूट से बाहर निकाल लेते हैं। हमारे पास 30 30 30 और 30 का पेयर बन रहा है, मतलब 30 इंटू 30 रूट से बाहर आ जाएगा। 30 इंटू 30 करें 900, हमारे पास रूट से बाहर आ गया, और रूट में बचा हमारे पास 3। तो ये हमारे पास एरिया आ जाएगा 900√3 सेंटीमीटर की स्क्वायर, सेंटीमीटर ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर। तो ये इसका जो आपके पास है सिग्नल बोर्ड है, इसका एरिया फाइंड हो गया। तो ये इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हमारे पास अगर ट्रायंगल है, उसकी तीनों साइड से गिवन हो, तो उसका एरिया निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी रूट में, वेयर एस इज हमारे पास सेमी पेरीमीटर है। इसको फाइंड करने के लिए या तो पेरीमीटर से डिवाइड कर दो अगर पेरीमीटर गिवन है, अदरवाइज ए प्लस बी प्लस सी जो तीनों भुजाएं हैं उनका सम करके 2 से डिवाइड कर दो, तो एस की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो इसके कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपने ट्राई करने। थैंक यू।